दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में हराकर 10 सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। तो अब इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस टेस्ट सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की अपनी सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से अभी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में मिले शर्मनाक हार के जिम्मेदार विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत 4 दिग्गज खिलाड़ियों को वनडे स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखकर अब इनकी जगह पर हाल ही में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज मयंक यादव समेत 4 नए युवा खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर क्रिकेट फैंस को पूरे तरीके से भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे रफ्तार के सौदागर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 और खूंखार खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम के इस नए स्क्वाड से जुड़कर अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की जीत को पक्की कर चुके हैं। वहीं पर टीम इंडिया के इस स्क्वाड में किया नए खिलाड़ियों के शामिल हो जाने से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख कंगारू टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी खेले गए टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले करारी हार के बाद टीम इंडिया की नजर इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर टेस्ट सीरीज में मिले हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से लेने पर होगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजर टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटाकर वनडे सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाने पर होगी। तो ऐसे में दोनों ही टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम इस वनडे सीरीज पर पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह सीरीज शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। वहीं इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा वनडे का महामुकाबला मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का बड़ा महामुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर अब अगर इस वनडे सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर डिज्नी हॉटस्टार ऐप और इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान बनाया है उसकी बात करें तो रोहित शर्मा के इस वनडे सीरीज में ना होने की वजह से ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान, तो वहीं पर शुभमन गिल को नया उपकप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान रोहित शर्मा के अलावा और कौन साबित हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस वनडे सीरीज में निस्ताबुत करने के लिए किया है,
उस खतरनाक और घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, अब तक ये दोनों टीमें 191 मुकाबलों में भिड़ चुकी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़ा है, तो वहीं पर 57 मुकाबलों में इंडिया की टीम ने जीत का परचम लहराया है। वहीं 10 मुकाबलों का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन भारतीय टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर अपनी टीम को जितवाने का मादा रखते हैं। तो ऐसे में इस सीरीज में भारत की टीम को हल्के में लेना ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो अब इस वनडे सीरीज में बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है। तो भारतीय टीम के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया को इस वनडे सीरीज में हराने के लिए सबसे पहले 3 युवा सलामी बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेले गए T20 और टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को खूब प्रभावित किया है। वहीं लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से यशस्वी जायसवाल को पहली बार भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में चुना गया है। वहीं अब तक एक भी वनडे का मुकाबला न खेलने वाले यशस्वी जायसवाल जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में खुद को साबित करना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो T20 फॉर्मेट में बतौर सलामी बल्लेबाज कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी अगल पहचान बना चुके हैं, लेकिन अब तक 6 वनडे के मुकाबले खेल चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने केवल 115 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। तो ऐसे में यह वनडे सीरीज ऋतुराज गायकवाड़ को खुद को साबित करने के लिए बड़ा मौका होने वाला है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि वनडे फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरे तरीके से फ्लॉप रहे शुभमन गिल जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाकर दोबारा से अपनी लय हासिल करना चाहेंगे, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल 47 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 के शानदार औसत से 2300 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें इनके बल्ले से 6 शतक तो 13 अर्धशतक निकले हैं। वैसे दोस्तों, आप कॉमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन 2 बल्लेबाजों को करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। हालांकि तिलक वर्मा की वापसी वनडे मुकाबलों के लिए लगभग 1 सालों के बाद हो रही है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 4 वनडे के मुकाबले खेलते हुए अब तक 70 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में किसी भी पोजीशन पर लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में लोकेश राहुल वनडे मुकाबलों से अंदर बाहर होते रहे हैं, तो अब इनकी जगह टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में बनी है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 77 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 3000 के लगभग रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 7 शतक तो 18 अर्धशतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर लंबे समय से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वापसी लगभग 1 सालों के बाद टीम में हुई है। हालांकि श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 सालों में वनडे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 62 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 2500 रन बनाते हुए 5 सैकड़ा और 18 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलीजुली बल्लेबाजी देखने को मिला था।
ऋषभ पंत अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं पर इनके अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 900 रन बनाते हुए एक शतक तो 5 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में इनकी वापसी पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। इससे पहले संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे का मुकाबला खेला था, जहां पर उनके बल्ले से शतक निकला था। वहीं पर अब अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो केवल 16 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 55 के शानदार औसत से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए एक शतक तो 3 अर्धशतक इस फॉर्मेट में ठोका है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वनडे फॉर्मेट का भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, इस 15 सदस्यों के नए स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने शामिल किया है, जो कि बल्ले और गेंद से धूम मचाते हुए किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को T20 और टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात तो होगी, इस वनडे सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी कितने घातक साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या विश्व क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में से एक है जो बतौर बल्लेबाज गेंदबाजों की अंत के ओवरों में धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की गिल्लियां भी बिखेर सकते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के वनडे फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डालें तो 86 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले वनडे मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया था। वहीं पर वनडे मुकाबले में इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 500 से ज्यादा रन बनाते हुए लगभग 65 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने चटकाए हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से काफी लंबे समय से भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से दूर चल रहे हैं, लेकिन अब उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हुई है। वहीं पर अगर इनके वनडे फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डाले तो मोहम्मद शमी ने केवल 101 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाकर कमाल की गेंदबाजी की है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में देखने को मिला है। हालांकि वनडे के इस फॉर्मेट में सिराज के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, जहां पर केवल 44 मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट निकालकर कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी की है। वहीं पर कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को हाथ खोलने के मौके न के बराबर देते हैं। वहीं पर वनडे में 170 से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर पहली बार टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। मयंक यादव को हाल ही टीम इंडिया के लिए T20 मुकाबलों में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर उन्होंने अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंकते हुए अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। मयंक यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया को इस वनडे सीरीज में हरा सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका? वहीं आपके लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?